नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और आप देख रहे हैं पाई एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 72,825 शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, 72,825 शिक्षक भर्ती में वैसे तो सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, आप जानते हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम इस भर्ती प्रक्रिया में और नियुक्तियां नहीं दे पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से क्रॉस क्वेश्चन कर रही है और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के नोडल अधिवक्ताओं के माध्यम से सरकार का घेराव किया जा रहा है, भविष्य में 16,400 से अधिकतम कैंडिडेट जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है उनको नियुक्ति देने से कोई नहीं रोक सकता, यानी सरकार को ये नियुक्तियां देनी पड़ेंगी। अब इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है, पहला, आज सुप्रीम कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं के माध्यम से, यानी जो नोडल अधिकारी हैं उनके माध्यम से एक बैठक की गई और उसमें निर्णय लिया गया कि जितने भी नोडल अधिवक्ता हैं उनके द्वारा इन सभी पीड़ित कैंडिडेट के पक्ष में ही अपना पक्ष रखा जाएगा, यानी कि कोई भी अगेंस्ट नहीं जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात हो गई। अगर हम 69 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं तो उस भर्ती में अलग अलग टीमें बनी हुई हैं और सभी अलग अलग डायरेक्शन में लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी अपनी अपनी नियुक्तियां बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये प्रकरण आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं काफ़ी पेचीदा नजर आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि से अगर हम 72,825 शिक्षक भर्ती को देखें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सरकार अगर चाहे तो ये लग रहा है देखने में क्रिटिकल, लेकिन क्रिटिकल है नहीं। और आज इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के जो नोडल अधिकारी हैं उन सभी ने एक विशेष डिसीजन लिया है कि सभी अधिवक्ता, चाहे कितने भी सीनियर हो, जूनियर हो या उनका कोई असिस्टेंट हो, अगर पक्ष रखेगा तो इसी क्रम में रखेगा। यानी जो बीएड कैंडिडेट्स हैं 16,400 के समथिंग जो है उन्हीं के पक्ष में अपना पक्ष रखेगा, यानी इनको नियुक्ति दिलवाने का प्रयास पूरा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूंगा कि करीब 11,000 समथिंग कैंडिडेट तो ऑलरेडी पहले से ही करेक्ट हो चुके हैं, यानी कि उनकी लिस्ट पूरी तरह से क्लियर है, किसी प्रकार का कोई उसमें गलती नहीं है। लेकिन कुछ कैंडिडेट, यानी करीब आप ये कह सकते हैं कि 4 से 5,000 के समथिंग में कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनके गूगल फॉर्म में कुछ गलतियां हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने पहले फॉर्म भरे हुए हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फिर से मौका दिया जा सकता है। जी हां दोस्तों, एक फिर से मौका दिया जा सकता है, एक बार फिर से गूगल फॉर्म ओपन हो सकते हैं उन कैंडिडेट के लिए जिनके द्वारा कोई मिस्टेक हो गई है, यानी करेक्शन अपडेट के लिए गूगल फॉर्म यहां पर जो है जारी किया जा सकता है। इसको लेकर जो है कल विशेष चर्चा होगी और उस चर्चा के बारे में मे बी के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से अगेन इनका जो करेक्ट डेटा है वो जुटाया जाए, क्योंकि जब पूरा 100% डेटा क्लियर हो जाएगा, वैसे भी आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही 100% डेटा जो करेक्ट है वही मांगा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि अगर हम 69 शिक्षक भर्ती को भी देख लेते हैं तो वहां पर भी आपने देखा होगा छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स के चलते भी कैंडिडेट को जो कि लिस्ट में आ रहे थे बाहर कर दिया है, अभी तक वो परेशान है। तो ऐसे में यहां सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं बरतना चाहता है और जितने भी 16,400 से ऊपर कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी गूगल फॉर्म भर चुके हैं उनको एक बार फिर से करेक्शन करने का मौका दे सकता है और उसके बाद में ये लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑनलाइन कर दी जाएगी। यानी कि कुछ एक दिनों में जैसे ये मान लीजिए करेक्शन अपडेट पूरी हो जाती है, उसके बाद में पूरी लिस्ट जो है अपडेट कर दी जाएगी और अपडेट करके जो है SCBA की ऑफिशियल पोर्टल पर जो इसको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। वैसे तो एक बार पहले भी उपलब्ध होगी जिसमें आप अपना करेक्शन अपडेट चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगी उसके बाद में दोबारा इसको जो है ऑनलाइन कर दिया जाएगा और वही सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और उसी लिस्ट के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय लेगा कि आखिरकार नियुक्ति इनको देनी है या फिर नहीं देनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमने अब तक आपको जानकारी जो दी है काफी आपको अच्छी लगी होगी। इसके लिए वीडियो लाइक करेंगे और दोस्तों का शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।